शांति। आज 23 जुलाई 2024 है। बाबा ने इस संगम युग में सदा उड़ती कला में रहने का वरदान दिया है। तो उड़ती कला में कैसे रहें, क्या विधि अपनाएं जिससे हम सदा ही उड़ती कला की स्थिति में उड़ते रहें और दूसरों को भी उड़ाते रहें। आइए वो विधि आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। ये विशेषताएं, जो कलाएं हमारे जीवन में हमने अनुभव किया है अपने अंदर, ये सब विशेषताएं, ये कलाएं गॉड गिफ्ट है, भगवान का वरदान है। और इन विशेषताओं को बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि लाइफ इज़ द गिफ्ट फ्रॉम गॉड। भगवान से ये जीवन वरदान में मिला है, गिफ्ट में मिला है, और इस जीवन को संवारना, सजाना और उसे प्रभु अर्पण करना, ये हमारा भगवान के प्रति रिटर्न गिफ्ट होगा। तो उसी प्रकार से जो भगवान ने हमें विशेषताएं दी है, कलाएं दी हैं, उसे बढ़ाना, उसे दुगुना तिगुना 100 गुना बढ़ा करके भगवान को अर्पण करना, ये भगवान के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड है, गुरु दक्षिणा के रूप में हम कह सकते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे अपनी विशेषताओं को? आज के स्लोगन में बाबा ने कहा है, अपनी विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में लगा करके उसे बढ़ाओ तो सदा उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि अगर हमने विशेषताओं को बाबा के सेवा में लगाया है तो हमने अपने प्रति नहीं, लेकिन भगवान के प्रति अपना थैंक्सफुल, अपना जो ग्रेटिट्यूड है उसको शो किया है, तो हल्कापन अनुभव रहेगा। और जो हल्का अनुभव करते हैं वो उड़ता है। जिस प्रकार से एक बिजनेसमैन अपने थोड़े से धन को अच्छे स्थान पर, अच्छे बिजनेस पर लगाते हैं, तो उस थोड़े से धन में थोड़ा थोड़ा बढ़ाव शुरू हो जाता है, बरकत शुरू हो जाते हैं, तो एक न एक दिन वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमने अपनी विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में एक लगाते हैं, तो बाबा ने कहा एक के आगे बिंदी लग जाते हैं तो 10 बन जाता है, और उस 10 को फिर ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो उस 10 के आगे 100, फिर उसे लगाते हैं तो उसके आगे एक एक बिंदी लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे धन की बरकत होती है, उसी प्रकार से हमारे विशेषताओं के भी बाबा की सेवा में लगाने से बरकत हो जाती है। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भावना से, निस्वार्थ भाव से जब हम सेवा करते हैं तो लाइटनेस, हल्कापन अनुभव करते हैं, और यही उड़ती कला की निशानी है। अगर हमने अपनी विशेषताओं को न देख करके दूसरों की विशेषताओं को, दूसरों की कलाओं को देखते रहते हैं, तो इससे क्या नतीजा होगा? इसके रिज़ल्ट में या तो हम दिल सिकष्ट हो जाएंगे, या तो हम ईर्ष्या घृणा में आ जाएंगे। तो ईर्ष्या और घृणा से, दिल सिकष्ट होने से आत्मा भारीपन का अनुभव होता है, इससे उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते सदैव अपनी विशेषताओं को स्मृति में रखो, बाबा ने मुझे क्या दिया है, और उसे बाबा की सेवा में लगाओ। दूसरों की विशेषताओं को देख करके भगवान की याद आए, ये भी भगवान का ही गिफ्ट है, तो सदा उड़ती कला का अनुभव होंगे। ओम शांति।